हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेटर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीट की एक डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है पाउडर मिल्ड्यू ऑफ वीट। तो इस डिसीज़ के सबसे पहले अपन कोजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इसका कोजल ऑर्गेनिज्म का नाम है ब्लूमेरिया ग्रेमिनीस फार्मा स्पीसीज ट्रिटिस है। क्या नाम है? ब्लूमेरिया ग्रेमिनीस फार्मा स्पीसीज ट्रिटिस है। देन इसके बाद बात करेंगे अपन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होते हैं दोस्तों कि वो जो डिसीज़ है वो कितना लॉस कर रही है, उससे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट पर, ह्यूमन हेल्थ पर क्या क्या प्रभाव पड़, वो उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में गिने जाते हैं। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अपन हर डिसीज़ में लिख सकते हैं, कॉमन रहते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है यील्ड लॉस है। सेकंड आता है क्वालिटी रिडक्शन। क्वालिटी रिडक्शन के साथ डिसीज आएंगी तो ग्रेन की क्वालिटी रिड्यूस होगी। फिर इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे? अगर डिसीज मान लो आ गई सीवियर कंडीशन में तो उसके मैनेजमेंट के लिए अपन को बहुत सारे सोर्सेस अप्लाई कराने पड़ेंगे, जिससे कि क्या होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। तो इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। देन लास्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट एट द नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। नेशनल एंड ग्लोबल लेवल्स पर कैसे इम्पैक्ट करेगी? जैसे अपन वीट को एक स्टेबल फूड माना जाता है वीट को, तो इससे क्या होगा कि डिसीज आने से क्या होगा कि यील्ड लॉस होगा। यील्ड लॉस होगा तो इसका प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो इसकी सप्लाई कम होगी, जिसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक्स में काफ़ी अमाउंट में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये तो इसके कॉमन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। देन इसके बाद अपन बात करेंगे सिम्टम्स की कि इस डिसीज़ के सिम्टम्स क्या होते। इस डिसीज़ के सिम्टम बहुत नॉर्मल ही है और कॉमन है कि जिन्हें अपन आसानी से फील्ड में भी पहचान सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन इसका जो सिम्टम है वो क्या है कि जो लीव्स होती है, प्लांट की जो लीव्स होती है उसके अपर सरफेस पर वाइट पाउडर सुपरफिशियल ग्रोथ दिखने को मिलती है। अपन सुपरफिशियल क्यों बोल रहे हैं? सुपरफिशियल इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ये लीव्स पर ये पाउडर ग्रोथ दिख रही, तो अगर इसको अपन क्या करेंगे, हाथ लगाएंगे फील्ड में जाके तो अपने हाथ पर चिपक जाती है, इसलिए इसे अपन बोल रहे हैं सुपरफिशियल ग्रोथ। ऐसी ही सेम जो ग्रोथ होती है, इस टाइप की ग्रोथ होती है, ये स्टेम पर, स्पाइकलेट्स पर एंड वाउंड पर भी देखने को मिलती है। जैसे देख रहे हो अब स्टेम पर भी ये ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन इसके बाद क्या होता है, ये ग्रोथ धीरे धीरे इंटायर लीव्स पर फैल जाती है, पूरी लीव्स पर फैल जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि लीव्स के जो टिश्यूज़ रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसके कारण नेक्रोसिस हो जाती है। देन इसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है, लीव्स का डिफोलिएशन हो जाता है। देन सीवियर कंडीशन अगर आ गई इस डिजीज़ की तो क्या होगा कि ग्रेन फिलिंग में समस्या आ जाएगी, ग्रेन का साइज छोटा रह जाएगा, जिससे कि यील्ड लॉस होगा। ये तो इसके कॉमन सिम्टम। देन इसके बाद अपन बात करेंगे ईटियोलॉजी। दोस्तों, ईटियोलॉजी क्या होती है कि टू द स्टडी ऑफ द पैथोजन, टू द स्टडी ऑफ द पैथोजन, मतलब पैथोजन की स्टडी करना क्या होता है, ईटियोलॉजी। तो सबसे पहले होता है, इसमें होता है माइसीलियम। क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले इसमें होता है माइसीलियम। ये क्या है? ये फंगस की क्या है, वेजिटेटिव बॉडी, या फिर इसे नेटवर्क भी माना जा सकता है। तो ये कैसा रहता है, सेप्टेड रहता है, ब्रांच रहता है ना। और जो माइसीलियम है ये सुपरफिशियल जो ग्रोथ थी, पाउडर जो ग्रोथ थी उसमें प्रेजेंट रहता है, और ये क्या करता है, ये स्टोरेसिया प्रोड्यूस करता है। जैसे आप देख रहे हो ये प्लांट की सेल है, ये क्या है, प्लांट की सेल है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि सेप्टेड फॉर्म में, सेप्टेड मतलब चपटा बोल सकते हैं, तो सेप्टेड फॉर्म में क्या प्रेजेंट रहता है प्लांट की सेल पर। देन क्या करता है, ये होस्टेरिया प्रोड्यूस करता है। होस्टेरिया क्या होता है कि होस्टेरिया एक जो इसका प्रोड्यूस रहता है वो प्लांट की सेल के अंदर इंटर करता है और वहाँ से क्या लेता है, न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। माइसीलियम प्लांट की सेल के अंदर ग्रोथ नहीं करेगा, माइसीलियम तो सिर्फ उस जो पाउडर ग्रोथ है उसमें प्रेजेंट रहेगा, लेकिन ये माइसीलियम क्या करेगा कि होस्टेरिया प्रोड्यूस करेगा, और ये होस्टेरिया क्या करेगा, इस सेल में जाके वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा। और देन इसके बाद आता है इसकी एसेक्सुअल स्पोर है कोनिडियम। ये कैसा रहता है, हाइलाइन रहता है। हाइलाइन मीन्स क्या होता है, कलरलेस होता है। जैसे आप देख रहे हो ये कोनिडिया, और ये क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। लार्ज साइज का क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि इसमें 70% तक क्या वाटर प्रेजेंट रहता है, 70% तक वाटर प्रेजेंट रहता है, इसलिए ये लार्ज साइज का होता है। ये एसेक्सुअल स्पर्म, ये थी इसकी इटियोलॉजी। देन इसके बाद अपन बात करेंगे डिसीज साइकिल की। डिसीज साइकिल तो इसमें क्या होता है, जो स्पोर है,
किसके, फंगस के जो स्पोर रहेंगे वो प्लांट डेब्रिस में क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। प्लांट डेब्रिस में कोनिडिया और क्लिस्ट्रोसेसिया के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। देन ये क्या करेंगे, रिलीज ऑफ एस्कोस्पोर रिलीज करेंगे। और ये एस्कोस्पोर्स क्या होती है, प्लांट की जो लोअर लीव्स रहती है, लोअर लीव्स पर इन्फेक्शन करेंगे। इसके बाद सिम्टम डेवलप करेंगे और प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। जैसे देख रहे हो अब ये कोनिडिया है, कोनिडिया का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। और ये कोनिडिया के जो स्पोर्स रहेंगे ये क्या करेंगे, विंड के थ्रू अदर प्लांट्स में फैल जाएंगे, जिसके कारण यहाँ से सेकेंडरी साइकिल चालू हो जाए। कोई अगर आपसे पूछे कि इसकी प्राइमरी साइकिल क्या है, तो प्राइमरी साइकिल जब ये प्लांट डेब्रिस में स्पोर प्रेजेंट थे तो वहाँ से जब ये एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हुए और एस्कोस्पोर से वहाँ क्या हुआ, लीव्स पर अटैक करा, फिर सिम्टम डेवलप करे, देन इसके बाद प्रोडक्शन ऑफ कोनिडिया। तो ये हो गई इसकी प्राइमरी साइकिल। फिर ये जो कोनिडिया की स्पोर रहेंगे ये विंड के थ्रू अदर प्लांट्स में फैलेंगे, ये होगी इसकी सेकेंडरी साइकिल। और फिर क्या होगा कि अगर अपन मतलब क्रॉप के हार्वेस्टिंग कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये स्पोर जो रहेंगे ये वापस प्लांट डेब्रिस में एज अ क्लिस्ट्रोसेसिया एंड कोनिडिया में प्रेजेंट रहेंगे। देन इसके बाद क्या होगा कि अपन अगले सीजन में अगले साल जब फसल लगाएंगे तो ये एज अ प्राइमरी इनोकुलम वर्क करेगा। तो ये थी इसकी डिसीज साइकिल। देन इसके बाद अपन लास्ट बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है। आपने सुना होगा कि इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। तो क्या होता है दोस्तों ये कि इसमें जितने भी अपने पास अवेलेबल मेथड्स रहते हैं मैनेजमेंट के, जैसे कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, तो इन सभी मेथड्सों को अप्लाई कर अपन जो मैनेजमेंट करते हैं उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कल्चरल में। देखें तो कल्चर में क्रॉप रोटेशन, मतलब हर साल क्रॉप बदल बदल कर लगानी चाहिए। समर डीप प्लाइंग, जो समर की जो प्लाइंग होती है वो डीप करनी चाहिए ताकि क्या हो गया, जो सॉइल में स्पोर प्रेजेंट है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके। ग्रो रेजिस्टेंट वैरायटी लगानी चाहिए, जैसे HD 2074 है वीट की एक रेजिस्टेंट वैरायटी। फिर क्या करना चाहिए, ग्रो डिजीज फ्री सीड यूज़ करना चाहिए और सर्टिफाइड सीड यूज़ करना चाहिए। खासकर डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड क्रॉप डेब्रिस। अपन ने देखा था कि जो स्पोर्स है कोनिडिया, क्लिस्ट्रोसेसिया, ये प्लांट डेब्रिस में प्रेजेंट रहते थे और प्राइमरी इनोकुलम वर्क करते थे। तो इन्हें क्या करेंगे अपन, फील्ड से डिस्ट्रॉय कर देंगे। देन लास्ट वन अपन इसमें क्या करेंगे, स्प्रे वेटेबल सल्फर 0.2% और एक अपन केराथिन का भी उपयोग कर सकते हैं 0.1%। तो ये था हमारा आज का पाउडर मिल्ड्यू। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा और ऐसे ही नए वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।